अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि किसी महफिल में बैठ के कोई भी शख्स ख़ुद को अचानक से पामिश ज़ाहिर करता है और लोग जो हर तबके के हर उम्र के लोग उसके सामने अपना हाथ कर देते हैं, वो लोगों के हाथ को देखकर उनके मुतल्लिक पेशन गोइयाँ करता है, उनके मुस्तकबिल के मुतल्लिक दावे करता हुआ नज़र आता है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे सामने बैठा हुआ शख्स अताई पामिस्ट है या रियल पामिस्ट है? इसकी बहुत आसान सी अलामात हैं। ये अलामत बताने से पहले एक ज़रूरी बात कि पामिस्ट्री के हवाले से आपका कोई भी सवाल है, कोई भी इशू है, किसी ख़ास टॉपिक पे आप कुछ भी जानना चाहते हैं जो पामिस्ट्री के हवाले से है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। और मेरी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं हूँ मिसेस सदफ बलोच, अपने चैनल डिस्कवर योर फ्यूचर के साथ। लोगों का हमेशा अपने मुतल्लिक जानने का क्रेज़ रहा है। लोग हमेशा से ख्वाहिशमंद रहे हैं कि वो अपने मुतल्लिक कौन, क्या, क्यों, कैसे, कब इसके मुतल्लिक जान सकें, और इसी चीज़ ने अताई पामिश के नज़रिए को तक़वियत बख्शी है। लोगों को जहाँ भी मालूम होता है कि कोई शख्स हाथ देखता है, फ़ौरन अपना हाथ उसके सामने फैला देते हैं, ये जाने बगैर कि इसको हाथ देखना आता है या नहीं आता है। मगर वो क्योंकि ख़ुद के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद होते हैं तो वो हाथ फैला देते हैं और देखने वाला हाथ देखकर मुख्तलिफ़ किस्म की पेशन गोइयाँ करता हुआ नज़र आता है। पामिस्ट्री सिर्फ़ खेल और तमाशे का ज़रिया रह गया है, और इस चीज़ ने, इस नज़रिए ने भी पामिस्ट्री को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अताई पामिस्ट ने नुकसान पहुंचाया है पामिस्ट्री को। वो चूँकि हाथ देखना जानते नहीं होते, इसलिए लोगों का हाथ पकड़ के मुख्तलिफ़ किस्म की गलत पेशन गोइयाँ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गलत दावे करते हैं, जो जब ये गलत साबित होते हैं तो लोगों का ना सिर्फ उस पामिश से, उस हाथ देखने वाले से एतबार उठ जाता है, बल्कि वो इतने वसी और इतने बड़े इल्म को झूठा साबित करने पे तुल जाते हैं। इसको झूठा साबित करते हैं, झूठा मानते हैं, और लोगों को भी इस लिस्ते में राग़िब करते हैं कि इसे इनको झूठा कहें। इस लिस्ते में वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात भी कर लेते हैं। लेकिन अताई पामिस्ट जितना इस इल्म को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, इतना किसी और चीज़ ने इस इल्म को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपका वास्ता अक्सर ऐसे लोगों से पड़ा होगा या ऐसी ख़वातीन से जो हाथों को देखने का दावा करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ के बे बनाने की कोशिश करते हैं। दो बड़ी हाथ की लाइनें हैं जो बुनियादी तौर पे दिल की लाइनें होती हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के मुख्तलिफ़ शेप्स बनाते हैं और देखते हैं, बे बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर ना सिर्फ वो बे बनाते हैं बल्कि उसको डिफ़ाइन भी करते हैं कि इस बे का अगर मुकम्मल हो गई है तो ये मतलब है, नामुकम्मल है तो ये मतलब है। और अक्सर स्कूल और कॉलेजेस में लड़कियां क्या करती हैं कि जो पामिस्ट होती हैं, ख़ुद को पामिस्ट ज़ाहिर करती हैं, वो हाथ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्लिश या उर्दू के अल्फ़ाबेट्स तलाश करने की कोशिश करती हैं। थंब के करीब हाथ की हथेली में कुछ अल्फ़ाबेट्स जिनसे वो उनके होने वाले शौहर का नाम या इस तरह की कोई भी चीज़ तलाश करने की कोशिश करती हैं। या फिर वो अक्सर लोग ये दावा करते हुए नज़र आते हैं कि इसके हाथ की लाइनें क्योंकि कम हैं या बहुत कम हैं तो ये शख्स अनलकी है, ये शख्स किस्मत का धनी नहीं है, ये बहुत मुहताज ज़िंदगी खुदा न खस्ता गुजारेगा। तो अगर आपका वास्ता किसी ऐसे शख्स से पड़ चुका है जो इनमें से एक या ये सारे दावे करता हुआ नज़र आता है, तो आप यकीन जानिए कि आप एक अताई पामिश से मिल चुके हैं। पामिस्ट्री में बे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दो मुख्तलिफ़ लाइनें हैं, इनकी अपनी डेफिनेशंस हैं। इन लाइनों को जोड़ने से ना कोई लाइन बनती है, ना कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है पामिस्ट्री में। अगर कोई आपके हाथ की बे बना रहा है तो यकीन जानिए कि वो एक अताई पामिस्ट है। इसके अलावा उर्दू, इंग्लिश या किसी भी ज़ुबान के कोई अल्फ़ाबेट्स हाथ की हथेली में, अंगूठी के आसपास या कहीं पे भी पूरे हाथ में भी मौजूद नहीं होते। मुख्तलिफ़ लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे के क्रॉस जाती हैं या कहीं ना कहीं से टच होती हैं, तो उससे अल्फ़ाबेट्स का शेप बन सकता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इससे कोई कॉन्सेप्ट लिया जाए। हर लाइन अपना एक अलग मफ़हूम रखती है, वो किसी अल्फ़ाबेट को डिफ़ाइन नहीं करती है। इसके अलावा किस्मत
کا یا لک کا تعین، یا کہ معاشی طور پہ مضبوط ہونا یا خوش قسمت ہونا یا بد قسمت ہونا ہاتھ کی زیادہ یا کم لکیروں پر مشتمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں 2 یا 3 بیسک لائنز بھی موجود ہیں تو اس کا ایک اپنا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ان لکی ہونا یا بہت لکی ہونا نہیں ہے۔ جب کوئی بھی شخص ایسے دعوے کرتا ہوا نظر آئے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے یہ عطائی پامسٹ ہے، اور اس کی کسی بات کو آپ نے بالکل فوکس نہیں کرنا، اور ہاتھ دکھانے کے لیے ہمیشہ پروفیشنل پامسٹ کا انتخاب کیجیے۔ والسلام۔